दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है गार्गी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए लड़की को देखते हैं जो भागकर अपनी क्लास जाती है क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तभी स्कूल के एक स्टाफ बच्चों के लिए पानी लेके आते हैं, पर टीचर कहती है कि अभी डिस्टर्ब मत करो, एग्ज़ाम चल रहा है। सभी बच्चे बिल्कुल शांत होकर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। सभी बच्चों को एग्ज़ाम देते हुए टीचर, जिनका नाम गार्गी है, खिड़की के पास आकर खड़ी होती है और अपना व्हाट्सएप चेक करती है। फिर वो किसी लड़के के फ़ोटो को देखती है और तभी उधर से उसी लड़के का कॉल आता है। बात करते हुए गार्गी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स रेडी तो है ना। यानी वो लड़का जिसकी तस्वीर गार्गी देख रही थी, उसी से उसकी शादी होने वाली थी। लड़का कहता है गार्गी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स को एक कार और 15 लाख की डिपॉजिट चाहिए। गार्गी ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि पापा पहले ही शादी का सारा खर्च देख रहे हैं और अब ये सब। तभी लड़का कहता है कि गार्गी परेशान मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें तो बस अपने पापा का ही टेंशन लगा रहता है। थोड़ी देर बाद बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। गार्गी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और उनके पेपर लेके स्टाफ रूम जाती है। उसके बाद वहाँ जाकर वो लंच करने लगती है। ठीक उसी समय टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी कि चेन्नई में एक महीने पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया था। टीवी पर जो लोकेशन दिखाया जा रहा था, किसी ने गार्गी से पूछा कि मैडम ये तो आपका एरिया है ना। पर गार्गी कहती है कि मुझे पता नहीं। फिर स्टाफ रूम में इस तरह की घटनाओं पर चर्चा होने लगती है। ये सब हो ही रहा था कि न्यूज़ में एक और बात बोली जाती है कि जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनके साथ 5वां इंसान भी था, जिसे वहाँ से पकड़ा गया जहाँ की वो लड़की रहने वाली थी। तब जाकर गार्गी का ध्यान न्यूज़ पर जाता है। गार्गी, जो कि एक बहुत सिंपल लड़की थी, रोज़ स्कूल आना, स्कूल से जाना, लोगों से वो कम बात करती थी, बस अपने काम पर ध्यान था उसका। एक दिन बस में बैठे बैठे वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है, जो हम ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं, जहां वो स्कूल में है और टीचर उसे डांट रहे हैं क्योंकि वो आज स्कूल लेट से आई है। तभी वहां एक दूसरे टीचर आते हैं जो गार्गी से बहुत प्यार से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम रोज़ मेरे पास मैथ्स के ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करो तो तुम पढ़ाई में अच्छी हो जाओगी। पर ये सब कहते कहते जो मैथ टीचर था वो गार्गी को गलत ढंग से छूने लगता है। गार्गी ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसे अच्छा नहीं लगा। तभी बस में टिकट वाला आया और गार्गी अपने प्रेजेंट टाइम में आ गई। गार्गी बस से उतरती है और फिर वो दुकान से कुछ सामान लेती है और अपने घर के तरफ चल देती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को काम में हेल्प करती है और अपने पापा के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि वो थोड़ा काम से बाहर गए हैं। फिर वो अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है। इस पर माँ कहती है कि वो पार्क गई है खेलने। ये सुनकर गार्गी गुस्सा करने लगती है कि उसे अकेले कहीं मत भेजो। गार्गी थोड़ा न्यूज़ देखकर परेशान थी। गार्गी अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। तभी एक लड़का एक बच्चे को लेकर वहाँ आता है। गार्गी उस लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली ये वही लड़का था जिससे गार्गी की शादी होने वाली थी। दोनों थोड़ा बात करते हैं, फिर वहाँ से वो चला जाता है। इधर शाम हो जाती है। गार्गी अपनी माँ से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है। माँ कहती है वो बाहर गई है, अभी आ जाएगी। गार्गी गुस्सा करने लगती है कि शाम को 5 बजे के बाद उसे बाहर मत भेजो, कि तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है। गार्गी जब ये पूछती है कि इतना लेट क्यों हुआ, छोटी बोलती है कि मैं जल्दी आ रही थी पर बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस थी इसीलिए लेट हो गया। पहले तो गार्गी को लगता है कि ये झूठ बोल रही है, पर जब वो पूछती है कि पुलिस कहाँ पर थी, इस पर छोटी बोलती है कि शांति अपार्टमेंट के बाहर। ये नाम सुनकर दोनों माँ बेटी चौंक जाते हैं। गार्गी अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करती है। फिर वो उस अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। वो पुलिस से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। पुलिस कहती है कि तुम कौन हो। इस पर गार्गी कहती है कि मेरे पापा इस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस कहती है कि सभी को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं पूछताछ के लिए। गार्गी कहती है कि कौन से पुलिस स्टेशन में।
पर पुलिस कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी गार्गी की दोस्त वहां आ जाती है, जिसके पापा भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। गार्गी कोशिश करती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वो वहां से घर आ जाती है। घर पर गार्गी की माँ कहती है कि तुम्हारे पापा कब आएंगे। गार्गी अपनी माँ को झूठ बोल देती है कि आज उनकी नाइट शिफ्ट है। तभी गार्गी की दोस्त वहां आती है और वो गार्गी को बोलती है कि पुलिस वाले का कॉल आया था, उन्होंने उसे बुलाया है। गार्गी कहती है कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। गार्गी की माँ निकलते हुए उसे अपने पापा के लिए शुगर की दवा लेने के लिए बोलती है। वो कहती है कि ठीक है, वो दुकान से दवा ले लेगी। आगे जाकर जब वो एक दुकान में शुगर की दवा लेने के लिए रुकती है तो वहाँ पर शुगर की दवा लेने के बाद उसके पास पैसे कुछ कम पड़ जाते हैं। इस पर दुकानदार उसे अपना नंबर देने के लिए कहता है और गार्गी अपना नंबर देके वहाँ से चली आती है। ये दोनों जब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो बाहर में ही उसके दोस्त के फादर उसे मिल जाते हैं। फिर गार्गी अपने पापा के बारे में पूछती है तो पुलिस उनका नाम पूछती है। वो बताती है कि ब्रह्मानंद। ये नाम सुनकर पुलिस वाले ने गार्गी को अपने ऑफिसर से बात करने के लिए अंदर भेजा। पहले तो उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, पर जब वो मिली तो पुलिस वाले ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। गार्गी बार बार अपने पापा के बारे में पूछती रही। पुलिस ये कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ करके चले जाओ। पहले तो गार्गी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर पुलिस बताती है कि तुम्हारे पापा को गैंग रेप के केस में पकड़ा गया है। वो भी अचानक से नहीं, बल्कि पुलिस 1 महीने से उन पर नज़र रखी हुई थी। गार्गी को तो विश्वास ही नहीं होता, वो रोने लगती है। तभी वहाँ दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो भी गार्गी से वही बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़ करके चले जाओ। ये वही केस था जो उस दिन न्यूज़ में आ रहा था। पुलिस यहाँ तक कि गार्गी को ये भी बताने को तैयार नहीं थी कि उन्हें कौन से पुलिस स्टेशन में रखा गया है। गार्गी वहाँ से बाहर निकलकर अपने अंकल को फ़ोन करती है, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे। उसके अंकल कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। उसके अंकल जब वापस फ़ोन करते हैं तो वो भी वही बात बताते हैं कि उसके पापा को पुलिस ने गैंग रेप के केस में अंदर डाला है और वो भी गार्गी को शहर छोड़ने की सलाह देते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद गार्गी वहाँ खड़ी एक पुलिस के पीछे पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा को वहीं पुलिस स्टेशन में पीछे एक कमरे में बंद करके रखा गया है कि तभी पुलिस की नज़र गार्गी पर पड़ जाती है। वो उसे जाने के लिए बोलते हैं। गार्गी पुलिस से बार बार ये कहती है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ गलती हुई है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। पर पुलिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पुलिस गार्गी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ देती है। इधर घर पर उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं था, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। अगली सुबह अचानक एक पत्थर गार्गी के घर के अंदर आकर शीशे से लगती है और गार्गी की नींद खुल जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ को देखती है, फिर बाहर जाती है और अंदर आती है और आकर न्यूज़पेपर देखती है तो उसके पापा की फ़ोटो उसे दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि हालात और भी ख़राब होने वाले हैं। वो अपने अंकल को फ़ोन करती है जो उन्हें कोर्ट आने के लिए बोलते हैं, साथ में ये भी कि वो मीडिया से दूर रहे। गार्गी कोर्ट के लिए निकलते समय अपनी माँ और बहन को कहती है कि जब तक वो वापस ना आ जाए आप कहीं बाहर मत निकलना। गार्गी अपने घर को बाहर से बंद करके जैसे ही आगे बढ़ती है तो बहुत सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। गार्गी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इधर कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं जो वी वांट जस्टिस का बोर्ड लेकर खड़े हैं। तभी हम वहाँ उस दवा दुकान वाले आदमी को देखते हैं जो गार्गी के पास आके गाड़ी लगाता है। गार्गी को लगता है कि ये उस दिन के पैसे के लिए उसका पीछा कर रहा है, पर वो आदमी कहता है कि उसका नाम इंद्रंस है जो भानु सर यानी गार्गी के अंकल के लिए काम करता है और उन्होंने ही उसे वहाँ भेजा है। वो भी एक वकील है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस गार्गी के पापा के चेहरे को काले कपड़े से ढककर वहाँ लेकर आ रही है। तभी वहाँ भीड़ में से कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई उसे गाली दे रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पहली बार उसके फादर का चेहरा दिखाया जाता है जब किसी ने उस काले कपड़े को खींच लिया था। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो अपने हाथ में छुरा लेकर उसकी ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। गार्गी चिल्ला रही है, पुलिस सबको रोकने की कोशिश कर रही है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पुलिस किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल पाती है। इसके बाद गार्गी अपने अंकल भानु प्रकाश के चैम्बर में होती है जहाँ ये सब केस की तैयारी कर रहे हैं। तभी उसके अंकल को एक कॉल आता है। ये कॉल एडवोकेट एसोसिएशन से था जो भानु प्रकाश को इस केस को लड़ने के लिए मना करते हैं। इसके बाद वो गार्गी को केस लड़ने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो एसोसिएशन के खिलाफ नहीं जा सकते। गार्गी बहुत मनाने की कोशिश करती है। उसके अंकल कहते हैं कि एक छोटी बच्ची का केस है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस केस से मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इंद्रंस भी कोशिश करता है पर वो नहीं मानते। जब गार्गी उनके चैम्बर से बाहर निकलती है तो इंद्रंस उसके पास जाकर बोलता है कि आप सरकारी लॉयर रख सकते हैं। गार्गी वो भी ट्राई करती है पर उसके तरफ से लड़ने के लिए कोई रेडी नहीं होता। अगले दिन गार्गी फिर इंद्रंस से मिलती है ताकि कोई मदद मिल सके, पर इंद्रंस को भी समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन को आखिर कैसे हैंडल किया जाए। गार्गी जब इंद्रंस से मिलकर वापस आ रही थी तो रास्ते में वो लड़का मिलता है जिससे गार्गी की शादी होने वाली थी। वो लड़का कहता है कि चलो हम सभी बैंगलोर जा रहे हैं और वहाँ पर शादी कर लेंगे, पर गार्गी शादी के लिए अभी मना करती है। लड़का कहता है कि लॉयर सब कुछ संभाल लेगा, पर गार्गी कहती कि वो अपने पापा को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली। अगर इंतज़ार कर सकते हो तो इंतज़ार करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गार्गी घर पर जाती है, सबको संभालती है। सभी न्यूज़ चैनल में बस इसी केस के बारे में बातें हो रही है। रात में इंद्रन गार्गी से मिलने जाता है और गार्गी को कन्विंस करता है कि वो इस केस को लड़ना चाहता है अगर गार्गी चाहे तो, क्योंकि उसने अभी तक कोई केस नहीं लड़ा था। गार्गी मान जाती है। वो इंद्रन को सुबह आने के लिए बोलती है। गार्गी अगले दिन अपने स्कूल जाती है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है, पर वो हार नहीं मानती। वो इंद्रंस केस पर लग जाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। गार्गी जब अपने पापा से मिलने जाती है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता। लोग इंद्रन को भी डराने की कोशिश करते हैं पर वो भी पीछे नहीं हटता। और अब केस की सुनवाई का दिन आ गया। सुनवाई शुरू होती है। जज विक्टिम के बारे में पूछती है तो ये कहा जाता है कि विक्टिम एक छोटी बच्ची है और उसने ब्रह्मानंद की पहचान कर ली थी, इसलिए उसके बिना भी सुनवाई को जारी रखा जाता है। इसके बाद बेनिक्स को बुलाया जाता है जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसने बताया कि किस तरह 4 लोगों ने मिलकर सीढ़ियों में उस बच्ची के साथ गलत किया। जब वो ऐसा कर रहे थे तो कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद वो चारों उस बच्ची को उसी हालत में छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन उस बच्ची को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब पुलिस कंप्लेन हुआ तो मालूम चला कि ये सभी उड़ीसा भाग गए हैं। फिर पुलिस ने एक टास्क फोर्स बनाया और इन सब को पकड़ करके चेन्नई लेकर आई। जब बच्ची ने इन चारों की पहचान कर ली तो बच्ची ने एक और इंसान के बारे में बताया जो इस केस का गवाह ब्रह्मानंद था, जिसने उस बच्ची को घर पहुंचाया था। बाद में पुलिस ने बच्ची को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया और इस बार ब्रह्मानंद को खड़ा किया और बच्ची ने उसे पहचान लिया। इंद्रन बोलते समय हकलाता था, पर उसने एक बात पकड़ी जो उसके फेवर में गई। वो ये कि जब दूसरी बार बच्ची को पहचान करने के लिए बुलाया गया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि उसने दवा नहीं ली थी। एक ऐसी दवा जो कि किसी मेंटल पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहे। पुलिस वाले ने दवा मंगाई, पर इत्तेफाक से ड्राइवर के पास वो दवा थी जो सेम दवा बच्ची को दी जाती थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पुलिस ने दवा देते समय डोज को चेक नहीं किया, क्योंकि एक इंसान जो कि 45 साल का है और एक 9 साल की बच्ची को दवा का डोज अलग अलग होगा। अगर वो दवा लेती है तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगी। इस बात को इंद्रन ने पकड़ लिया। इसके बाद जज ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया और उस दवा को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इस दवा को अगर पेशेंट को दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और वो सही डिसीजन नहीं ले सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है।
इसके बाद जज ने 7 दिन की मोहलत दी सारी चीज़ों को फिर से जांच करने के लिए, और ये भी कहा कि इस बार पहचान के लिए बच्ची को बुलाया जाए तो जज और तहसीलदार दोनों खुद मौजूद रहेंगे। लड़की के वकील ने जज पर कुछ कमेंट किया। इस पर जज ने कहा कि वो इस केस के लिए बेस्ट है क्योंकि वो एक माँ की तकलीफ को भी समझती है और एक पुलिस के अहंकार को भी। जब जज केस के बाद बाहर निकली तो गार्गी ने कहा कि मैम ये लोग मुझे मेरे पापा से मिलने नहीं देते। तब जज ने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उसे मिलने दे। इसके तुरंत बाद मीडिया वहां पहुंच जाती है। एक ने सवाल किया कि आप एक रेपिस्ट को क्यों बचाना चाहती हो। इस पर गार्गी बोलती है कि उनकी 2 बेटियां हैं और 24 साल से वो साथ रह रहे हैं। मैं मेरे पापा को आपसे बेहतर जानती हूँ, इसलिए कोर्ट को फैसला करने दीजिए। इसके बाद सभी चुप हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस पर उसके सीनियर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने दवा के डोज क्यों नहीं चेक की। वो उसे केस हटा देने की बात करते हैं, पर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसने इस केस में बहुत मेहनत की है। वो विक्टिम के फादर को एक बार फिर से पहचान करने के लिए मना लेगा। इधर गार्गी इंद्रन के साथ अपने पापा से मिलने जाती है। अपने पापा को इस हालत में देखकर गार्गी अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो दीवार की दूसरी साइड खड़ी हो जाती है ताकि वो अपने पापा को ना देख सके। इंद्रन कहता है कि सर, कोर्ट ने हमें 7 दिन की मोहलत दी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अब ब्रह्मानंद अपनी कहानी सुनाता है कि उस दिन जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसने बच्ची को उस हालत में देखा। उसके बाद वो उसे ले करके उसके घर गया। वहाँ सभी उसके घर वालों को यह समझा रहे थे कि उसे एडमिट कर देना चाहिए। उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने सभी को जाने के लिए कहा और ये भी कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस पर इंद्रन पूछता है कि सर, आप कितने बजे वहाँ से वापस आएँ। उनका कहना था कि वो 8 बजे आएँ। और कितने बजे वो बच्ची को घर ले करके गए थे। वो कहते हैं कि 6:30 बजे वो बच्ची को घर ले करके गए थे। फिर इंद्रन कहते हैं कि क्या किसी ने आपको बच्ची को घर ले जाते हुए देखा। उनका कहना था कि नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। इंद्रन ने पूछा कि अगर आपकी ड्यूटी 6 बजे ख़त्म हो जाती है तो आप 6:30 तक क्या कर रहे थे। ब्रह्मानंद कहता है कि उस दिन उसके दोस्त जो उसके साथ काम करते थे वो छुट्टी पर थे, तो मुझे नाइट शिफ्ट करनी थी और सुबह से काम करने के कारण मैं थक गया था, इसलिए थोड़ी सी ब्रांडी पी करके ऊपर रूम में सोया हुआ था और इसलिए मैंने ये बात पुलिस को नहीं बताई। ब्रह्मानंद ने यह भी कहा कि आप बच्ची से जितनी बार पूछिएगा उतनी बार वो मेरा ही नाम लेगी, क्योंकि होश में आने के बाद उसने सबसे पहले मुझे ही देखा था। बातचीत खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद वहां से चला जाता है और गार्गी बस देखते रहती है। अगले दिन ये दोनों शांति अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं, पर उनको मिलने नहीं दिया जाता। फिर वो उसके पापा के दोस्त से मिलते हैं और वहाँ भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर ये वहाँ काम करने वाली बाई से मिलते हैं, फिर बिल्डिंग के इंचार्ज से, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। इधर पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम के फादर से मुलाकात की और उन्हें बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से पहचान करने के लिए मना लिया। 7 मार्च को फिर से पहचान के लिए बुलाया जाना था। इसके अगले सीन में हम गार्गी के बचपन को देखते हैं, जब उसका मैथ्स टीचर घर पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता है कि तभी वहां गार्गी के पिता आ जाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद गार्गी को वो समझाते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। गार्गी बैठकर ये सोच रही थी। गार्गी और इंद्रन एक चाय की दुकान में बैठे हुए थे। गार्गी कहती कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। इंद्रन कहता है कि हम जहाँ भी जा सकते थे उन सभी लोगों से मिल चुके हैं। गार्गी थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि हम एक आदमी से मिलना भूल गए। गार्गी उस बच्ची के पिता के बारे में बोल रही थी। गार्गी और इंद्रन उसके पिता से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। गार्गी कहती है कि सर, बस 2 मिनट मुझे उससे मिलने दीजिए। हो सकता है कि वो पहचानने में कोई गलती की हो। उस बच्ची के फादर रोने लगते हैं और अपना दुख बताते हैं कि अब वो अपने पिता को भी नहीं पहचानती, पर लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गार्गी जाने लगती है
कि तभी उस आदमी का भाई वहां आ जाता है, जो गार्गी को पकड़कर बाहर धकेल देता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं। गार्गी रोते हुए वहां से आ जाती है। वहां से घर आने के बाद गार्गी परेशान है कि पता नहीं कल क्या होगा। इधर इंद्रन भी परेशान है। इंद्रन और गार्गी जब विक्टिम के पिता से मिलने के लिए गए थे, तब उसने जो कुछ भी कहा उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जब सुनवाई होती है तो इंद्रन उस वीडियो को दिखाते हैं, जिसमें विक्टिम के फादर ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को मदद की उन सारे लोगों को पहचानने के लिए। मतलब कि लड़की ने खुद से ब्रह्मानंद को नहीं पहचाना। इंद्रन के कहने का मतलब था कि विक्टिम के फादर ने पहले ही ब्रह्मानंद को मुजरिम मान लिया है और इसलिए बच्ची उसका नाम ले रही है। इस पर जज का कहना था कि ठीक है, अगली बार जब पहचान होगी तो वहाँ उसके फादर मौजूद नहीं रहेंगे। अगले दिन बच्ची को कोर्ट लाया जाता है, मगर उसके फादर को बाहर रखा जाता है। फिर बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, पर वो ब्रह्मानंद की तरफ देखती भी नहीं है। वो कांपने लगती है डर से। वो जोर से अपने पापा को आवाज़ लगाती है। उसके बाद उसके फादर अंदर आते हैं और उसे वहाँ से ले करके चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ब्रह्मानंद को कंडीशनल बेल दे देती है। इंद्र ने कोर्ट में कहा कि मैम, मैं ये जानता हूँ कि एक बच्ची का मामला है, पर इधर जो इंसान है वो भी 60 साल का है। इस केस की वजह से पूरा समाज उसका बहिष्कार कर रहा है। इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। पर जज ने कहा कि भले ही उस बच्ची ने इन्हें अभी नहीं पहचाना, पर अभी बेगुनाह भी नहीं बताया, तो अगली बार अगर बच्ची उसे पहचान लेती है तो उसका बेल कैंसिल हो जाएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बेल से छूटकर आने के बाद ब्रह्मानंद के दोस्त उससे मिलने आते हैं। दोनों काफ़ी देर तक बातें होती है। जब वो जाने लगते हैं तो गार्गी कहती है कि अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पापा कौन सा ब्रांड पीते हैं? शायद पीकर उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। पर वो बोलते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। इसके बाद वो ब्रह्मानंद को बाहर लेकर के जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। उसके पापा के दोस्त गार्गी को कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए। गार्गी कहते हैं कि अंकल, आपकी भी तो बेटी है ना? पर वो कहती है कहाँ, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। जिस दिन उसे लड़के वाले देखने आए थे उसी दिन वो सबके सामने उसने ये कहा कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो फिर मैंने बहुत दारू पिया और उसे बहुत मारा। गार्गी कहती है कि अंकल, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। उसके अंकल कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मानंद ने भी उस दिन यही कहा था। फिर उसने मुझे अपार्टमेंट में ही सुला दिया। ये सुनते ही गार्गी तुरंत उनके बात को पकड़ लेती है। यानी घटना वाले दिन वो अपार्टमेंट गए थे। गार्गी पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी वो बताते हैं कि उनको ब्रह्मानंद ने ही अपार्टमेंट में बुलाया था और जो सबसे पहला इंसान उस लड़की को उस हालत में देखा था वो ब्रह्मानंद नहीं बल्कि उनका दोस्त था। वो उस लड़की को उस हालत में देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जाकर ब्रह्मानंद को सारी घटना बताता है। ब्रह्मानंद उसे वहाँ पर रूम में सोने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद उस लड़की के साथ गलत करता है और उसके बाद उसे उठा करके घर लेकर के जाता है। जब गार्गी ये जान जाती है तो उसे बहुत ख़राब लगता है। पर एक लास्ट बार वो उस लड़की से भी पूछती है, उस बच्ची से, उसका फ़ोटो दिखाकर। वो बच्चे भी बोलती है कि मुझसे बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हैं। ये वहीं पर थे, मतलब उस लड़की ने भी आइडेंटिफाई किया। इसके बाद गार्गी खुद से पुलिस को बताती है और जब पहचान होनी होती है तो गार्गी खुद उस लड़की को अपने साथ ले करके आती है और वो लड़की ब्रह्मानंद को पहचान लेती है। इसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। ये करने के बाद गार्गी के चेहरे पे बहुत संतोष था। वो चाहती तो अपने फादर को छुड़ा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सच का साथ दिया, उसने उस बच्ची का साथ दिया। ये करने के बाद गार्गी और भी अंदर से मजबूत हो गई और अपने जीवन, अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहने लगी। और दोस्तों, फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।